जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह दीप दर्शन पर बोलने जा रही हूँ। दीप दर्शन। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। हे दीप ज्योति, तू सदा शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली और शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली है। हे दीप ज्योति, तुझे नमस्कार है। हे दीप ज्योति, तू पर ब्रह्म है, तू जनार्दन है, तू हमारे पापों का नाश करती है। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ से अंधकार चला जाता है। जहाँ से अंधकार जाता है वहाँ मांगल्य है, सर्वत्र शुभ ही है, वहाँ आरोग्य है, धन संपदा है। बुद्धि में प्रवेश करते ही शत्रु की बुद्धि कुंठित हो जाती है, शत्रु का विनाश निश्चित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये षड रिपु हमारे जीवन में अड्डे जमाए बैठे हैं। जीवन में प्रकाश आते ही, ज्ञान दीपक के प्रगटते ही इन षड रिपुओं का नाश होगा। पाप का कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला दीपक है। दीपक हमारे जीवन में प्रकाश करती है और अज्ञान के अंदर तिमिर को भगाती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में जब सर्वत्र वातावरण विद्युत शक्ति के प्रकाश से जगमगा रहा है, उस समय एक शिक्षित मानव दीपक जलाकर उसे नमस्कार करे तो यह हास्यास्पद ही लगेगा। प्राचीन काल में जब बिजली का अभाव था तो दीपक प्रज्वलित कर उसे स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि यदि दीपक बुझ जाए तो चलता हुआ कार्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के विज्ञान युग ने मानव को भौतिक विकास के ऐसे शिखर पर ला रखा है कि उसे दीपक की स्तुति करने की जरूरत ही नहीं है। बाएं पैर के अंगूठा से बटन दबाते ही प्रकाश होना ही चाहिए, फिर दीपक को क्यों नमस्कार करना चाहिए? परंतु यह धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। हमारे पूर्वजों ने दीप दर्शन को प्राधान्य दिया था। इसके पीछे बहुत गहरी समझ और कृतज्ञता की भावना थी। आज के विज्ञान युग में भी घी का दीपक जलाकर उसे नमस्कार करने की उतनी ही जरूरत है। घी का दीपक अंधकार के आसपास तेज का गोला निर्माण करता है, जबकि बिजली की बत्ती के प्रकाश के दर्शन मानव के आंखों को चौंका देने वाली प्रकाश में प्रदर्शन ज्यादा दिखाई देता है होता है। घी का दीपक अपने मंद ज्योति से मानव का आत्म ज्योति का मार्गदर्शन कराता है, जिससे मानव शांत होकर अंतर्मुख बनता है। जबकि बिजली का जगमगाना बाह्य विश्व को प्रकाशित कर मानव को बहिर्मुख बनाकर उसके अशांति का कारण बनता है। एक दीपक सहस्त्रों दीपक को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन विद्युत का बल्ब से दूसरा नहीं जलता। इसलिए आज के विज्ञान युग में भी दीपक और उसकी ज्योति को नमस्कार करने की आवश्यकता है। दीपक से हमें प्रेरणा मिलती है कि स्वयं भी प्रकाशित रहो और दूसरे को भी प्रकाशित करो। खुद जलकर जगत को प्रकाशित करने की प्रेरणा दीपक हमें देता है। जैसे मंदिर के गर्भ में प्रकाश करने वाला अखंड दीपक हमें प्रभु का दर्शन कराता है, उसी प्रकार आज के इस युग में अंधकार में लोगों को ईश्वराभिमुख करने के लिए समझदार लोगों को अखंड दीपक प्रज्वलित रखना चाहिए।
सूर्य के अस्त होते ही अंधकार फैलता है। इस अंधकार के छाया को फैलने से कौन रोकेगा? सूर्य का स्थान कौन लेगा? सूर्य के साथ समान सतत प्रकाशित रहकर प्रकाश कौन देगा? आखिर में 2 पैसे का मिट्टी का कटोरा इस भगवान सूर्य नारायण का कार्य करने को तैयार होता है। यथाशक्ति अंधकार दूर कर और मिट्टी के कटोरे के दीपक ने करता उसे मैं नमस्कार भी न करूं, जो अपने अंधेरे में हमें कहीं टकराने से बचाता है, जो दीपक का प्रकाश हमारे जीवन की राह में प्रकाश फैलाता है, क्या मैं उसे नमस्कार भी न करूं? जो छोटा सा दीपक सतत हमें प्रेरणा देता है कि भले तू छोटा है, भले ही तेरा कीमत 2 पैसे का है, फिर भी तू सदा जलते रहने की तैयारी रख, हिम्मत रख। तू ही प्रकाश कर सकता है, तू वह कर सकता है। इस प्रकार छोटा सा दीपक, कटोरा दीपक को यदि मैं नमस्कार न करूं तो मेरे समान कृतज्ञ कौन होगा? उपनिषद में ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतगमय। तो इस प्रकार स्वयं जलकर जगत को प्रकाश देने वाले, सदा प्रकट होकर मानव को प्रेम, प्रकाश और शांति देने वाले और अपने जैसा दूसरे को बनाने वाले दीपक दर्शन से हम जीवन दर्शन प्राप्त करें, तभी दीप दर्शन सार्थक होगा। धन्यवाद। यदि यह दीप दर्शन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।